हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे होने वाली है और मैं 100% दावा के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको 110% जो आपके अगर जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर आप किसी भी फील्ड के अंदर मतलब अपना वर्क करना चाह रहे हैं या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसके अंदर बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। सोशल मीडिया एक ऐप है जिसका नाम है लिंक्डइन, तो उस पर काफ़ी अच्छा जो है व्यूज़ आए थे। तो मुझे लगा कि ये जो है ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है, और जिसके बारे में लोगों को जानना ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम जो आप स्टार्ट करेंगे, दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे आपके। सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपका हाउ टू ग्रो योर बिजनेस। ओके, आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं मार्केट में, या फिर सेकंड आपका है अगर आप जॉब सीख रहे हैं, जॉब अगर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी आप कर सकते हैं। ओके, दोनों ही टॉपिक्स पर हम बात करेंगे, बिजनेस और जॉब। तो सबसे पहले जो है हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ये है कि बिजनेस को कैसे हमें जो है ग्रो अप करना है। ओके, तो बिजनेस ग्रो अप के ग्रो करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है लीड्स। ओके, लीड्स के कई तरीके की जो है स्कोप होते हैं। पहला आपका होती है इनऑर्गेनिक लीड्स एंड सेकंड आपका है ऑर्गेनिक लीड्स। ठीक है, अब इस दोनों के बीच में जो ऑलरेडी एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या फिर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहे होंगे तो उन्हें इस चीज़ के बारे में पता होगा कि दोनों का मतलब है क्या, इनऑर्गेनिक लीड्स और ऑर्गेनिक लीड्स। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल एक लैंग्वेज के अंदर। जस्ट लाइक अगर हम कहीं मार्केट में विजिट कर रहे हैं या फिर हम ऑनलाइन कहीं पे विजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो है दो तरह की लीड्स होती है। पहली जो ऑर्गेनिक लीड्स है, इसका मतलब ये है जस्ट लाइक आपने जो है डेटा कहीं से स्क्रैप किया, ओके, या फिर वो जो लीड्स है वो आपने कहीं दूसरी जगह से जो है उसे गैदर की, ओके, बट वो इंडस्ट्री लीड्स नहीं है। होता क्या है कि उन लीड्स के ऊपर हमें जो है बात करनी होती है, बात करने के बाद उसे जो है कन्वर्ट करना होता है इंटरेस्टेड लीड्स में, ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि वो ऑर्गेनिक्स है। अब हम बात कर लेते हैं इन ऑर्गेनिक लीड्स होते क्या है एग्जैक्टली। अभी इन ऑर्गेनिक जो लीड्स होती है ना, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि आप कोई पेड एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं या फिर आपने कोई प्रिंट मीडिया के थ्रू एक एडवर्टाइजमेंट किया, जैसे लाइक न्यूज़पेपर हो गया या फिर अदर कोई भी चीज़ हो गई, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि दोनों में जो है सबसे बेस्ट जो रहता है वो आपका रहता है पेड एडवर्टाइजमेंट, जिसमें आपकी इन ऑर्गेनिक लीड्स आती है। ओके, सेम एज यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर पेड एड रन किए जाते हैं। आपको क्या करना होता है, गूगल के ऊपर होता है, आपको क्या करना होता है एग्जैक्टली, आप जो है एक कंटेंट बनाते हैं, उस कंटेंट को आपका जो यूट्यूब है, चाहे फेसबुक है, चाहे गूगल है, ठीक है, उस पर रन कराना होता है। अब होता क्या है, ये जो ऐड होता है ये ऐड ऐसी जगह पे यूट्यूब या फिर जो भी हम पेड कर रहे हैं, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो एल्गोरिथम्स होता है उसके अकॉर्डिंग, तो जो भी लोग जो वीडियोस देख रहे हैं, जस्ट लाइक अगर मैं तो वीडियोस देख रहा हूँ कि भाई सबसे अच्छी बुक स्टॉल जो फिर सबसे अच्छी लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड कहाँ पे है, ठीक है, तो अगर मैंने ये सर्च किया कि सबसे अच्छी लाइब्रेरी किधर है, तो जाहिर सी बात है कैंडिडेट को इंटरेस्ट है बुक्स के अंदर, तो अब क्या करता है कि जो गूगल होता है वो उस कंटेंट को आपके उस यूट्यूब के जो चैनल होता है जहाँ पे किताबों के बारे में ज़्यादा मतलब नॉलेज दी जाती है, उसके बीच में उसका जो आपका एडवर्टाइजमेंट है उसे वो रन करेगा। ओके, इस तरह से वो उसे रन करता है। रन करने के बाद क्या होता है, जो भी विजिटर्स होते हैं वहाँ पे वो फॉर्म फिल करते हैं और आपके पास वो लीड्स जनरेट होकर आ जाती है थ्रू आपकी वेबसाइट पे या फिर आपके सीआरएम सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा एक एल्गोरिथम वर्क करता है। आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लीड्स होती क्या है एग्जैक्टली। तो मैं ये बिजनेस में क्यों कह रहा हूँ, इसके अंदर इसलिए कह रहा हूँ कि बिजनेस एक कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी बिजनेस आप उठा लीजिए, उस बिजनेस के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, वो है लीड्स, ठीक है। आजकल आप देखेंगे तो हर एक इंडस्ट्री, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, आईटी इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी दूसरी इंडस्ट्री हो, वो जो है इंटरनेशनली ग्रो करना चाहती है मोस्ट ऑफ द, ओके, डोमेस्टिकली करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो इंटरनेशनली एक्सपांड हो। ओके, उसके लिए क्या करना है आपको, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो वहाँ पर कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन गूगल पे कई सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ से आप डेटा बल्क में डेटा यानी 500-600 जो लीड्स हैं वो तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगी, जो मैं ऑर्गेनिक लीड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ पेड वेबसाइट्स हैं वहाँ पे 10,000 20,000 के अराउंड मिल जाती है, लेकिन ये सारा जो वर्क है ना, ये आपका एग्जैक्टली जो वर्क करता है वो कैसे वर्क करता है, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होता है एग्जैक्टली। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से आपको लीड्स मिल जाएंगी तो वो कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि वहाँ से मिल ही जाएंगी। एज अ बिजनेस हमने स्टार्ट किया, अगर हम बिजनेस डेवलपर हैं या फिर हम कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमें ये ज़्यादा ज़रूरी होता है देखना कि हम किस तरह से, किस वे से रिसर्च कर रहे हैं और कैसे क्लाइंट्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। ओके, तो ये दोनों चीज़ें जो है इसको कवर करती है। तो अब मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि लीड्स जनरेशन जो है वो एग्जैक्टली होती कैसे है, ठीक है। इसके अलावा आप इन्फ्लुएंसर की भी मदद ले सकते हैं, जैसे कि जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, लाइक 20,000 50,000 1 मिलियन या फिर 100K, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपसे पैसे लेते हैं या फिर कुछ फीस लेते हैं प्रमोशन करने के लिए। बिटवीन द वीडियो वो आपके चैनल को या फिर आपकी जो चीज़ें हैं उसको प्रमोट कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है बहुत होता है और लीड्स जो है प्रॉपर तरीके से आ जाती है, ठीक है। और सबसे मेन जो इसके अंदर फैक्टर काम करता है वो है आपको कम्युनिकेशन। देखिए, मैं आपको अगर बहुत ही एक्सपेंसिव या फिर बहुत ही अच्छी लीड्स मिला के दे दूँ, लेकिन आपको कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है क्लाइंट के साथ, तो आप उस क्लाइंट को कन्वर्ट नहीं कर सकते, भले वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, ठीक है। तो आपको जो है आपका जो क्लाइंट है उसके लिए सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन वो बेस्ट होना चाहिए, ठीक है।
चलिए अब ये टॉपिक्स मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड टॉपिक जो है हम उसके बारे में बात करते हैं। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है कि जॉब्स कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। अब जॉब्स की हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों, जॉब्स में कई तरीके के फैक्टर काम करते हैं। अब देखिए ऐसा है कि मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि आपको जॉब कैसे फाइंड करनी है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर देश में जॉब की क्राइसिस है तो मैं भी उसके अंदर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो कि जॉब की क्राइसिस हमारे देश में काफ़ी आती रहती है, ठीक है। एक साल बीतता नहीं तक जॉब की प्रॉब्लम आ जाती है, मार्केट में जॉब नहीं होती है, ओके। अब इसके अंदर कैसा है कि जो मैं ये बता रहा हूँ इस वे के थ्रू आप 70 to 80% तक जो रिक्रूटर है या फिर HR है, ठीक है, या फिर टैलेंट जो एक्विजिशन होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो उनकी जो नज़र है आपके ऊपर आ सकती है प्रॉपर तरीके से। क्यों? क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ये वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इससे आप उनकी नज़र में आ सकते हैं रिक्रूटर की और जल्दी हायर हो सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ कि आपको करना क्या एग्जैक्टली। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी जो मार्केट में वर्क कर रहे हैं, उनको पता है कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन किस तरह से वर्क करती है, जॉब पोर्टल्स किस तरह से वर्क करते हैं। लेकिन ये जो वीडियो मैंने बनाया है एग्जैक्टली उन लोगों के लिए ज़्यादा बनाया है जो कुछ जानते ही नहीं है। रिसेंटली मैं एक कंपनी में वर्क करता हूँ, जब मैं ट्रैवल करता हूँ कई लोगों से मिलता हूँ और बीच के अंदर मुझे ऐसा भी पता चलता है कई बार कि लोग जो है उनको यही पता नहीं होता कि मुझे एग्जैक्टली जो प्लेटफॉर्म है उसे यूज़ कैसे करना है, ओके। कई लोगों को ये नहीं पता कि किस प्लेटफॉर्म से मुझे जो है जॉब फाइंड आउट करनी चाहिए, कहाँ से मुझे जो है मतलब रिज्यूमे बिल्ड करना चाहिए। अभी तो चैट जीपीटी का ज़माना भी आ गया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको AI के बारे में पता नहीं। चैट जीपीटी इज अ डिफरेंट थिंग, एक AI प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे AI प्लेटफॉर्म हैं, जेमिनी है और बहुत सारे हैं ETC। क्योंकि कई कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में अपना चैट जीपीटी जो है या फिर अपना AI जो है वो बना के रखा है, ठीक है, AI जो होता है। अब इसके अंदर आपको एक्जैक्टली करना क्या होता है, जैसे मान के चलिए मैं कुछ वेबसाइट्स के नाम बता रहा हूँ आपको, जॉब पोर्टल्स के। उन जॉब पोर्टल्स के जो जॉब पोर्टल्स के मैं नाम बता रहा हूँ, इस पे जो है आपको सब पे आपका जो ID क्रिएशन है वो करना है, ठीक है। और रिज्यूमे बिल्ड करने के लिए मैं आपको बता दूँगा कि रिज्यूमे आपको कहाँ से बिल्ड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि रिज्यूमे आपको बिल्ड कहाँ से करना है। जैसे मान के चलिए आप एक फ्रेशर हैं, ओके। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपकी एजुकेशन आपने की होगी, ये तो जाहिर सी बात है कि फ्रेशर है तो आपने एजुकेशन की होगी, ठीक है। चाहे वो 12th है या फिर ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है या फिर PhD जो भी हो, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास जो स्किल्स है, अगर है तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। अगर नहीं है तो स्किल्स जो है उसको गेटअप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्किल्स होना बहुत अच्छी मतलब बहुत ज़रूरी होता है मार्केट के अंदर जॉब्स को करने के लिए। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो आपका रिज्यूमे है, आपकी डिटेल्स में क्या क्या आता है सर, आपकी डिटेल्स में आएगा, आपका एड्रेस आएगा, आपका नेम आएगा, आपका फ़ोन नंबर आएगा, ठीक है, आपका ईमेल एड्रेस आएगा, आप कौन से मतलब फील्ड में वर्क करना चाहते हैं वो आएगा, आपका एजुकेशन आएगा, आपकी हॉबी क्या है, ठीक है, आपकी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज पकड़ है आपकी, ठीक है। इस तरह से मतलब जो भी आपका इंटेंशन है वो सारा जो है रिज्यूमे में आएगा। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो आप जो गूगल के थ्रू या फिर अदर सोर्सेज भी पता कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, AI जैसे कि व्हाट्सएप पर AI आ रहा है या फिर जेमिनी हो गया, आपने क्या करना है कि इस कीवर्ड्स को आपको पुट करना है वहाँ पे, सिंपली वहाँ पे मतलब आपको मैसेज टाइप करना है कि जस्ट बिल्ड रिज्यूमे फॉर मी इन PDF, ओके। तो आपका रिज्यूमे जो है वहाँ पे जनरेट हो जाए। अब इसके अंदर जो है सेकंड थिंग वो ये है कि जब भी आप रिज्यूमे बिल्ड कर रहे हैं तो रिज्यूमे में एक चीज़ जो है वो ध्यान रखिए कि वो इंटरनेशनल जो उसका फॉर्मेट होता है ना उस तरह से होना चाहिए। डिफरेंट आपको स्टाइल्स मिल जाएंगे, लेकिन जो सबसे बेस्ट स्टाइल है वो ये है कि उसका एक प्रॉपर वे हो और ज़्यादा कलरफुल ना हो। कलरफुल वहाँ पर होली नहीं खेलनी हम लोग को, ठीक है। नॉर्मल सिंपल वे में होना चाहिए, ठीक है, रिज्यूमे, वैसा रिज्यूमे आपको बिल्ड करना है। अब सेकंड स्टेप क्या है, अब सेकंड स्टेप आपको बताता हूँ। Indeed.com, Naukri.com, Shine.com, Glassdoor.com, ठीक है, Naukri.com। इसके अलावा जो है कई सारे एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे अपना एप्लीकेशन हो गया या फिर वर्क इंडिया हो गया, ठीक है, या फिर जॉब्स का भी कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अगर देखें तो Monster.com हो गया, उसके अंदर भी आता है जॉब्स, ठीक है। इंटरनेशनली भी कई सारी वेबसाइट्स है इसके रिलेटेड होंगी, आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। अब इसके अंदर जो सेकंड स्टॉप है ID क्रिएशन के बाद क्या करना है, देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों होता क्या ना, अगर हम US जैसी कंट्री में हैं या फिर हम किसी छोटी कंट्री में हैं, नेपाल वगैरह या फिर किसी बहुत छोटी कंट्री में, वहाँ पे आप पॉपुलेशन देखेंगे तो पॉपुलेशन बहुत कम होती है, ओके। उन पॉपुलेशन के अंदर अगर हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, रिक्रूटर ज़्यादातर देख ही लेते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया में रह रहे हैं ना तो 150 करोड़ की आबादी है, जिसमें एक वैकेंसी के अंदर 10,000 लोग एप्लीकेशन होती है। अगर आपको विश्वास नहीं होता, आप किसी जॉब पोर्टल पर जब जाते हैं, जब लाइक आप इंडीड है या फिर आपका लिंक्डइन है, तो उसका आप देखना कि किसी ने अगर अपनी पोस्ट की है, ठीक है, तो विदिन 2 और 3 डेज के अंदर 7 से 8 हज़ार उसका एप्लीकेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है एग्जैक्टली कि आपने करना कैसे, इनसे अलग चलना है, इनसे अलग चलेंगे तभी आपका काम बनेगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। आप जब भी अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कंपनी चेक करनी कि कौन सी कंपनी की वैकेंसी है, ओके। आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद वहाँ पे कंपनी का नेम ऑलरेडी मेंशन होता है, आपने उस कंपनी पे जाना है। कंपनी पे जाने के बाद वेबसाइट पे जाना है गूगल के थ्रू, ठीक है। वेबसाइट पे जाने के बाद उनके इन्फॉर्मेशन में जाना है, HR वगैरह का देखना है कि कहीं ईमेल एड्रेस है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके थ्रू आपको जाना है लिंक्डइन पे मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल की आईडीज होती हैं, आप डायरेक्टली उनको टच करके या उनके ईमेल आईडीज कनेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी दे सकते हैं, ठीक है, वहाँ से भी कर सकते हैं। फिर उसके थ्रू क्या करना है आपको उनको डायरेक्टली एक मेल भी करना है, ओके। जब आप डायरेक्टली अगर HR का नहीं मिल रहा है तो कॉन्टैक्ट का होगा, इन्फो का होगा, जो भी होगा उस पर आपको मेल ID सेंड कर देना है। ये सेकंड वे में क्यों बता रहा हूँ, देखिए दोस्तों कि जब भी आप कई बार जो है अप्लाई करते हैं किसी की जॉब पे, हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशन होती है, लेकिन आपको तो कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी तो आप रिक्रूटर की नज़र में आएंगे।
तो जब आप 2 तरीके का वर्क करते हैं, ओके, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने दोनों तरीके से अप्रोच किया है, तो एक चांस तो आपको जा सकता है, सेकंड चांस तो आपको नहीं जाएगा, वहाँ तो रिक्रूटर की नज़र पड़ेगी पड़ेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैंने अप्लाई किया है और इसका मुझे बेनिफिट मिला है, ओके। तो इस तरह से आप जो है उसे वर्क कीजिए, तो आपको अगर जॉब सर्च कर रहे हैं तो 110% आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा? एक जॉब पे नहीं करेंगे, 10 जॉब पे करेंगे अप्लाई, 20 जॉब पे करेंगे, ठीक है। रिजल्ट मिलना ज़्यादा जरूरी है, भले आपने कितने पे ही कर दिया, ओके। तो इस तरह से आप जो है एप्लीकेशन को अपनी फॉरवर्ड कर सकते हैं और इसका 100% रिजल्ट मिलता ही मिलता है। मुझे मिला है, आपको मिलना ही चाहिए, मिलेगा। इस तरह से आप जॉब को जो है हायर हो सकते हैं, तो उस पर वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियोस कैसी लगी आपको, इसको जरूर जो है लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। वो इसलिए इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि ये प्रैक्टिकली मैंने वर्क किया है इस पर और मुझे इसका रिजल्ट मिला है। तो आपने क्या करना है, जितने भी मीडिया लोग जो जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर बिजनेस फाइंड आउट कर रहे हैं, उनको जो है आपको ये डिटेल्स फाइंड आउट मतलब सेंड कर देनी है। इसके अलावा मैं कुछ लिंक्स भी अपने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आपको हेल्पफुल डिटेल्स भी मिल जाएंगी, उससे भी आप जो वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।